अपने कुल के बड़े महाराजा बिजली पासी जी की जयंती की आज हरदोई की सदमी से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और साथ साथ यह भी संकल्प लेता हूं कि हम भीम आर्मी के लोगों का जीवन जब तक है, जब तक हमारे पुरखों की अस्मिता को इसी प्रकार से प्रचंड ताकत से खड़ा करके रखेंगे, उनकी विरासत को बढ़ाएंगे। जो राज हमसे दूर हुआ है उस राज को पुनः ला करके अपने आने वाली नस्लों के सुपुर्द करने का हम लोग काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे बहुजन महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं नमन वंदन करता हूं उन सभी महामानवों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने सौ की कुर्बानियां दी है। मेरा नमन वंदन यहां बैठे मेरी मातृशक्ति को भी है, जो इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी ताकत में यहां करके भाई चंद्रशेखर आजाद के हौसले को और बुलंद करने का काम किया है। मेरा नमन वंदन उन तमाम युवा साथियों को है जिनको यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के राज लिखेंगे, मैं उनको भी नमन वंदन करता हूँ और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे वही भगत सिंह आजम, अशफाकुल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश में इतिहास। आज की रैली में आए मेहनत किए गए तमाम कार्यकर्ता को झुककर नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपना पूरा क्षमता लगा के, पूरी ताकत लगा के घर बार छोड़कर इस रैली को सफल बनाया। साथ में जब एक रैली होती है तो उस रैली के दो मेन मोटिव होते हैं। पहला कि उस रैली से आप लेकर क्या जाओगे, दूसरा जो आपके नेता ने आपको बताया उसको जाकर आप जमीन पे कैसे उतारोगे। ये दो मोटिव एक रैली के होते हैं। अब ये तय आपको करना है, समझना आपको है कि आज इस पुरखे की हम जयंती मना रहे हैं, उस पुरखे की जयंती पर आप लेकर क्या जाएंगे। अभी मेरे तमाम साथियों ने यहां से राज की बात करी कि हम इस देश में बहुजन राज स्थापित करेंगे। मैं सुबह से सुन रहा हूं लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुजन राज स्थापित करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बहुजन राज स्थापित कैसे होगा। क्या सिर्फ माइक पर बोलने से बहुजन राज स्थापित हो जाएगा या सिर्फ इकट्ठा होने से बहुजन राज स्थापित हो जाएगा। ऐसे बहुजन राज स्थापित नहीं होगा मेरे साथियों। बहुजन राज स्थापित होता है एक से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने में। जब एक पिछड़ा, एक दलित, एक ईसाई, एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे और अपने परिवार को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, तब जाकर के बहुजन राज स्थापित होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक आसान रास्ता दिया है इस देश में राज स्थापित करने का। हालांकि हमारे पुरखों ने तलवार के बल पर यहां राज स्थापित किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन राज स्थापित करने का एक आसान रास्ता दिया है। वो रास्ता है लोकतंत्र का रास्ता, वो रास्ता है आपके वोट का रास्ता। ये वही वोट है जिसको लोग लेकर के आज यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। ये वही वोट है जो आज हमारे ही नेता लेकर के हमारे लिए काम करने का काम नहीं करते हैं। मुझे बखूबी याद है जब यहाँ करण पासी काम करता है तो समाज के ही नेता उसको दबाने का काम करता है। मुझे बखूबी याद है जब वो अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो प्रशासन भी उसे ये कहता है कि अगर तू बैठ वरना तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं गर्व भी करता हूं अपने एक एक कार्यकर्ता पर कि वो ईंट की दीवार की तरह सामने खड़ा हुआ है, वो हर अन्याय करने वाले के सामने खड़ा है और बार बार ये कहता है कि जब तक जीवन है, जब तक जीवन है इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की तरह मूंछों में ताव दिया जाएगा और इसी प्रकार से लड़ा जाएगा जैसे हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद लगता है। तो बार बार ये कहता है। मैं आपसे भी पूछता हूं क्या इस देश में कोई ऐसा नेता है जो आपकी आवाज बड़ी मजबूती से उठाता हो, और अगर नहीं है तो उस नेता का नाम बताओ जो आपकी आवाज इस देश में बड़ी मजबूती से संसद में उठाने का काम करता हो। और से बताओ, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल ये आवाज इतनी प्रचंड होनी चाहिए, इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि आने वाले समय में जब आप इस प्रदेश की गद्दी पर बैठे और उसके
ऐसी वोट करें तो इस देश में ये पता होना चाहिए कि बहुजनों का नेता बड़ी प्रचंड ताकत से अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ये पता होना चाहिए मेरे साथियों। मैं बाबा साहब के एक कोट के साथ अपनी बात रखूंगा कि हमारे पुरखों ने कहा, बाबा साहब ने आगे बढ़ाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज वोट तो हमारा है, लेकिन राज किसी और का है। हमें यही बात बदलनी है कि अब वोट भी अपना होगा और राज भी अपना होगा। ये जाकर के अपने घरों पर लिखने का काम सब लोग कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। कभी मोहल्लों में जाकर बताइए इस वोट की ताकत क्या है। इस वोट की ताकत यह है कि एक मजदूर के बच्चे को अगर ये वोट सही लोगों के हाथ में चला जाए तो एक मजदूर का बच्चा भी इस देश में कलेक्टर बन सकता है, इस देश में IAS PCS अधिकारी बन सकता है। ये वोट की ताकत है, ये वोट की ताकत है कि आपका बच्चा एक बड़े मंत्री के बराबर में बैठकर शिक्षा हासिल कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। ये वोट की ताकत है, ये वोट की ताकत है कि बीमारी में आप सबका इलाज एक जगह हॉस्पिटल में हो सकता है। ये वोट की ताकत है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का वो कोट मुझे याद आता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू कराने की बात निकलते हैं तो उनके साथ के नेता में कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं मैं बहुत खुश लग रहा हूँ, मैंने आज रानी का पेट चीर दिया है। राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा यहाँ के गरीब मजदूर किसान के वोट से जन्म लेगा। तो उनके साथ को नेता हंसते हुए कहते हैं, गौर से सुनिएगा, ये आपके काम की बात है। उनके साथ को नेता हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को अधिकार दे चले हो, इनमें बुद्धि कहाँ से पैदा करोगे, इनमें ताकत कहाँ से लाओगे, इनमें जागृति कहाँ से लाओगे। हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे या खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, हमारे लोगों को डराया। कभी ईडी की जांच में फंसाते हैं, कभी CBI की जांच में फंसाते हैं। हमारे लोगों को डरा धमकाकर इस देश में चंद मुट्ठी वाले लोगों ने राजा अपना बना लिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, कहा था मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब है, डर जाएंगे, मेरे लोग भूखे हैं, हो सकता है कुछ भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन कोई शख्स ऐसा खड़ा हो गया कि जिसने मेरे मिशन को समझ कर आगे की ओर बढ़ा दिया और जिसको तुम खड़ी बना पाए, वो इस देश में अपना राजा बनाकर खड़ा कर देगा। ये बात तुम ध्यान रखना। ये वो समय आ चुका, वो समय आ चुका है। बाबा साहब के आंदोलन को चलाने वाले का शख्स पैदा हुए, इसको खरीदना नामुमकिन है। इसका तो गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पैसे उससे क्या बिगाड़ पाएंगे। अब समय आ गया है, अब समय आपका है, आपको तय करना है। अगर अपना राज स्थापित करना चाहते हो तो भाई चंद्रशेखर के इस कारवा को बड़ी मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़ाने का काम करो। अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो मैं लिख कर देता, जब अगली विधानसभा यहाँ होगी तो हरदोई का सबसे बड़ा ग्राउंड CM आपको खुद देखा बुला करके चंद्रशेखर की रैली है। ये लीजिए CM सबसे बड़ा अकाउंट हम आपको देते हैं। अगर आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो प्रशासन तो वोट पर लगाएगा ही लगेगा, साथ साथ लखनऊ से प्रशासन भेजा जाएगा कि नहीं भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली सबसे बड़ा ग्राउंड है, भारत की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए न जाने कितना फोर्स यहाँ लगाया जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। लेकिन उठो, समझो अपने अधिकारों को, उठो, खड़े हो, जाओ गली गली मोहल्ले मोहल्ले, बताओ बीमारी क्या है, बताओ ना समाज पार्टी क्या है, बताओ आंदोलन क्या है। मुंह तोड़ दो आंदोलन लोगों को तो बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, मुंह तोड़ जवाब दो उन लोगों को तो संविधान बदलने की कोशिश करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे उन लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर देने का काम करते हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन यह जवाब किसी भाषा में दिया जाएगा तो वो एक ही भाषा, वो भाषा है लोकतंत्र की भाषा। उस लोकतंत्र की भाषा में जवाब दोगे तो इतना मजबूत क्षमता लगेगा मनुवाद के मुंह पर कि मनुवाद उठ नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा। मनुवाद उठ नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा। भाई आराम से बोलो लाइन मत चला हेलो
जो नौजवान इधर वॉलंटियर है, इधर 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 वाले भाई इधर देख, ये लंबे बाल वाले हमारे छोटे भाई पंकज, ये पंकज अदर जी भाषण दे रहे हैं यार, आराम से संभालो भाई। सुनो, ये नौजवान कोई बहन बेटी को परेशानी ना हो, पीछे हो जा, चलो पीछे हो जा, इधर भी अपने हिसाब से देख ले क्या करना है। इधर भी बहन बेटी को पीछे हो जाओ जरा, रास्ता आधा चलो, छोड़ दे किसी बहन बेटी को परेशानी ना पीछे हो जाओ, व्यवस्था कराओ अपने आप, मजबूत पिलर बन के खड़े जाओ, तुम्हारे कंधों में जिम्मेदारी है। इधर भी हटो नहीं मांगे, इधर बड़े बड़े सामने हटो बेटे, बहनों के पीछे हो जाओ। बहनों के पीछे हो जाओ, बहनों के पीछे हो जाओ, हटो हटो हटो, हाँ हटो, जगह हम समझते, लेकिन हटो पीछे हटो, फिनिश कर दे। आप बोल रहे हो